आपने कहा कि ये बेतुका बयान है। नहीं, ये बेतुका बेहुदा बयान नहीं, ये षड्यंत्र है। तमिलनाडु में इसके बाप की सरकार जब से आई है और इसके बाप के बाप की करुणानिधि की सरकार जब भी थी, तब हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है। इसका जो दादा था ना, वो राम सेतु तोड़ने के लिए दुनिया भर के क्रेन लेकर आया था, जो सारे क्रेन टूट गए थे। वो कहता था कि क्या राम सेतु बनाने वाले राम इंजीनियर थे क्या? ऐसे बेहुदा परिवार का ये बिगड़ेल बच्चा है। ये भी वही काम करना चाह रहा है जो औरंगजेब, गजनी और सारी जो आतताइयों ने किया है, वही काम तो ये करना चाह रहा है। इसके पहले भी इसका पूरा परिवार ये सब कुछ करता आया है। केवल सुरेश चौहान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है क्या? मैं तो श्रद्धांजलि का भी सभा अगर कहीं पर जाता हूँ तो भी मेरे ऊपर एफआईआर करवा देते हैं, सोमोटो एक्शन ले लेते हैं। अगर ये गाइडलाइन है हेट स्पीच की, तो जरा उदयनिधि के ऊपर भी एफआईआर क्यों नहीं किया अभी तक तमिलनाडु पुलिस ने? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी से अपेक्षा नहीं, लेकिन उद्धव जी से तो है, वो क्यों नहीं बोल रहे? इस गठबंधन के अंदर के बाकी लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते, वो कहां हैं? को स्वयं ये घोषित कर चुका है कि मैं ईसाई हूं। ऐसा कहने वाला ईसाई व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारी बुराइयां बताए। जो संविधान को मानकर ये मंत्री बनाए, उसी संविधान की इसने धज्जियां उड़ाई है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बेतुका, बेहुदा और विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू से, मच्छर से और कोरोना बीमारी से कर दी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुदर्शन न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी मौजूद है। उनके साथ जुड़ते हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद। आपने कहा कि ये बेतुका बयान है। नहीं, ये बेतुका बेहुदा बयान नहीं, ये षड्यंत्र है। ये केवल बयान नहीं है। तमिलनाडु में इसके बाप की सरकार जब से आई है और इसके बाप के बाप की करुणानिधि की सरकार जब भी थी, तब हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है। मतलब ये बोलते हुए पकड़ा गया है। इसको रंगे हाथ पकड़ना कह सकते हैं, या तो फिर ये अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि इसने तय किया कि अभी खुलेआम बोलेंगे। इसके पहले भी इसका पूरा परिवार ये सब कुछ करता आया है, इसलिए ये कोई इसके मुंह से निकल गया ऐसा नहीं है, लिखा हुआ भाषण था। और किस कार्यक्रम में हुआ है? डिसमेंटलिंग हिंदुत्व वाला जो कैंपेन दुनिया भर में चल रहा है, उसी कैंपेन के हिस्से के रूप में ये कार्यक्रम हो रहा था जिसमें ये गया था। इसके सामने भी सारे औरंगजेब बैठे थे और ये भी वही काम करना चाह रहा है जो औरंगजेब, गजनी और सारी जो आतताइयों ने किया है, वही काम तो ये करना चाह रहा है। इसलिए ये कोई गलती से हुआ, बेहुदा है, नहीं, ये तो आतताई काम है, आतंकवादी का काम है। इसलिए इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हेट स्पीच केवल सुरेश चौहान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है क्या? मैं तो श्रद्धांजलि का भी सभा अगर कहीं पर जाता हूं तो भी मेरे ऊपर एफआईआर करवा देते हैं, सोमोटो एक्शन ले लेते हैं। अगर ये गाइडलाइन है हेट स्पीच की, तो जरा उदयनिधि के ऊपर भी एफआईआर क्यों नहीं किया अभी तक तमिलनाडु पुलिस ने? चलो, तमिलनाडु पुलिस तो उसके बाप की है, दादा की है, लेकिन देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? आज इतना समय हो गया यह बयान सामने आके, उसके बाद भी क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों इस विषय पर मौन है? क्यों उस गाइडलाइन की याद नहीं दिलवाई जा रही? क्यों सोमोटो एक्शन नहीं लिया जा रहा है? मैं तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा हूं कि उसकी गाइडलाइन की रक्षा कोई दूसरा करेगा क्या? या वो गाइडलाइन केवल हिंदू के लिए है, सुरेश चौहान के लिए? ये दूसरा इसके पीछे का मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि उस राज्य के जो गवर्नर है, उस गवर्नर ने ये मंत्री भी है, ये केवल मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है, इसने संविधान की शपथ ली है। जो संविधान को मानकर ये मंत्री बनाए, उसी संविधान की इसने धज्जियां उड़ाई है। बुलडोजर चलाकर मंदिर तोड़े थे, वैसे उस संविधान पर भी इसने अभी ऊपर टांग की है। तो ऐसे संविधान पर टांग ऊपर करने वाले मंत्री को गवर्नर ने तुरंत हटाना चाहिए। ये भी मेरी इसके पीछे मांग है। उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है अपनी बात पर, कह रहे हैं मेरे बयान का तो आप लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ सनातन धर्म की जो कुरीतियां हैं उसकी वजह से कह रहा हूं कि सनातन धर्म को खत्म करने की जरूरत है, सनातनियों को नहीं। सनातन में जो कुरीतियां अगर कहीं कुछ बची होती है या समय के अनुसार सामने आती है, तो सनातन दिल खोल के उसको स्वीकार करके उसको दुरुस्त करने के लिए जाना जाता है, और ऐसा करने वाले व्यक्ति को या ऋषि मुनि कहा जाता है। लेकिन वो हिंदू होना चाहिए। अपने आप को स्वयं ये घोषित कर चुका है कि मैं ईसाई हूं, प्राउड ईसाई हूं। मेरी बीवी भी और जो अफेयर जिसके साथ था वो भी ईसाई थी। ऐसा कहने वाला ईसाई व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारी बुराइयां बताए। हिंदू तो स्वागत करता है अगर उसके बारे में कुछ कहा जाता है तो, लेकिन ये तो वेटिकन सिटी का पोप का एजेंडा चला रहा है। ये तो दक्षिण भारत को हिंदुस्तान से तोड़ने का जो एजेंडा है, उस एजेंडे का ये परिवार एजेंट है। इसलिए इसको ये बोलने का अधिकार नहीं है।
INDIA जो गठबंधन बना हुआ है, उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दी, इसका खंडन नहीं किया है और एक मौन चुप्पी साध ली है। क्या ये जो मौन चुप्पी जो इनकी है, क्या ये एक मौन समर्थन है? देखिए, मैं सामान्यतः राजनीतिक बात कभी नहीं करता, आप जानते हैं, लेकिन जो बंद कैमरा बंद दरवाजा भाजपा को हराने की रणनीति बनी थी, जो करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को है, लेकिन वो अगर हिंदुओं को समाप्त करने की रणनीति थी, ये उसी का तो परिणाम नहीं है, ये पूछना अधिकार है। राहुल गांधी कहते हैं कि कौन सी दुकान खोली है उन्होंने, मोहब्बत की दुकान, तो उनके मोहब्बत की दुकान में ये हेड स्पीच कहाँ से आ गया? अगर है तो राहुल गांधी ने 48 घंटे बाद भी क्यों स्टेटमेंट नहीं दिया? और मुझे तो दुख है कि महाराष्ट्र की शिवसेना ने भी या उसके सांसदों ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी बड़ा जेनेरिक दिया है कि कोई अगर ऐसा करता है तो गलत है। मुझे तो बाला साहब ठाकरे जी की याद आ रही कि अगर वो होते तो क्या बोलते उद्धव ठाकरे जी, वो क्यों नहीं बोल रहे? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? राहुल गांधी सोनिया गांधी से अपेक्षा नहीं, लेकिन उद्धव जी से तो है, वो क्यों नहीं बोल रहे? इस गठबंधन के अंदर के बाकी लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते, वो कहाँ हैं? कई क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, कई मुसलमान हैं, उनसे फारूक अब्दुल्ला से और उमर अब्दुल्ला से, महबूबा मुफ्ती से, इंडिया अलायंस के लोगों से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन जो अपने आप को हिंदू कहते वो कहाँ है? ये प्रश्न वाजिब है और उनको आज हम वर्तमान भी पूछेगा और कल भविष्य भी ये प्रश्न पूछेगा। 2024 की लड़ाई क्या अब सनातन पर आई? ये जो सब कुछ हो रहा है ये तुष्टिकरण के वोट्स के लिए हो रहा है, महज वोट लेने के लिए सनातन का अपमान है, नैरेटिव। कोई 2024 की लड़ाई की बात नहीं, 2019 की भी इसी पे थी, 2014 की भी इसी पे है। ब्रिटिश भले ही गए हो, लेकिन हिंदुस्तान को सिस्टमेटिकली गुलाम बनाने के लिए जो नया तंत्र यहाँ पर छोड़ कर गए, वो हिंदुओं के रहते कभी नहीं हो सकता। नवीन होने वाला हिंदू धर्म कभी भी गुलाम नहीं हो सकता, यहाँ के शौर्य को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये वो लोग जानते हैं। और इसलिए इस्लामी आतताई हो या ईसाई षड्यंत्रकारी हो, ये सारे जानते हैं कि हिंदुओं को डिसमेंटल करे बगैर नहीं होगा। 2014 में इतना जातिवाद था क्या? नहीं, सारा हिंदू एक था, अब कहाँ से आ गया? तो ये सारा जो गेम है ये केवल 2025 का चुनाव नहीं है। चुनाव बिनाव तो ये तो खेल है, ये तो कुछ दिन तक चलने वाला एक वर्चुअल खेल जैसा है। ये इसका कोई लंबी लड़ाई नहीं है, ये कोई निर्णायक लड़ाइयाँ नहीं है, प्लासी की लड़ाई नहीं है, ये तो राजनीतिक लड़ाई है। कुछ दिनों बाद वैसे भी बगैर लड़े ही मुसलमानों ने, ईसाइयों ने मिलकर कब्जा करना है। इसलिए ये मुद्दा केवल इसको राजनीतिक रूप से देखकर हम भाजपा पर छोड़ दे, ये गलती नहीं करनी चाहिए। यह हर हिंदू ने जागने का, हर हिंदू ने इसके ऊपर आक्रामक होकर प्रश्न पूछने का मुद्दा है, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने इतने साल दे दिए पत्रकारिता में, तमाम नेताओं को आपने देखा, देश की राजनीति को समझा। अब जो स्टैलिन है वो ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, मेरा जो बयान है वो सनातन धर्म को खत्म करने का है, हिंदुओं के जेनोसाइड की बात मैं नहीं कर रहा। क्या कोई नैरेटिव है इस पूरे बयान के पीछे? क्या एक साइलेंट कॉल था ये सनातन धर्म वालों की जेनोसाइड का? बहुत पहले हिंदुओं की कुरीतियों की बात करके ये लोग बात करते थे, समाज सुधारक बन के। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे स्टैंड लिया कि नहीं, बाकी लोग तो सब ठीक है, आरएसएस वाले और सावरकर वाले गलत है। फिर बाद में उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, हमें हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुत्व से प्रॉब्लम है। अब ये सनातन पे आ गए। सनातन का मतलब तो पूरा हिंदू हो गया ना, जिसमें जैन भी है, बौद्ध भी है, हमारे सिख भाई भी है। अब ये असली निशाना इन्होंने क्लियर किया, ये मान के कि अब ये कमज़ोर हैं, अब ये असहाय हैं, ये लड़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, अब आखिर हथौड़ा मार दो। इसलिए इन्होंने इतना खुलकर बोला है। सेम स्टेटमेंट ये केवल इसका नहीं है, इसका जो दादा था ना, वो राम सेतु तोड़ने के लिए दुनिया भर के क्रेन लेकर आया था, जो सारे क्रेन टूट गए थे। वो कहता था कि क्या राम सेतु बनाने वाले राम इंजीनियर थे क्या? कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में की थी? ऐसे बेहुदा परिवार का ये बिगड़ेल बच्चा है, और इसलिए इसके ऊपर, इसको जैसे हॉस्टल में डाला जाता है ना, वैसे कार्रवाई इसके ऊपर करनी पड़ेगी। मैं गवर्नर को इसका इस्तीफा लेने के लिए मांग करता हूं और भारत सरकार को भी इस पर कार्रवाई के लिए कहता हूं। क्या उसकी पुलिस उसके कंट्रोल में है तो कुछ नहीं होगा। देश भर से बड़े पैमाने पर लोग एफआईआर कर रहे हैं, हमने भी कल अपील की, और ऐसा एफआईआर करना चाह रहे लोगों को हम कानूनी, आर्थिक, सारे प्रकार की मदद कर रहे हैं। मैंने चेन्नई के 150 से ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर के हिंदू संगठनों, मठ मंदिरों से मैंने 24 घंटे में बात की है, और हम हिंदू समन्वय परिषद के नाम से पूरे संगठनों का एकत्रितकरण करके उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को लेकर जाने वाले हैं। अब देखते हैं जज साहब क्या कहते हैं।
या इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलते हैं। हाँ? एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं सर आपसे। नुपुर शर्मा के लिए एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर उदयपुर में क्या हुआ वो सबने देखा और हम लोगों ने दिखाया भी, लेकिन पूरे सनातन धर्म को एक साथ टारगेट कर दिया गया, मारने की बात की गई और माफी तक नहीं मांगी, बोला मैंने ये बोला है और मैं इसमें शर्मिंदा नहीं हूं, पर शांति है चारों। बिल्कुल, नुपुर ने तो जो लिखा है वो बोला था, जो इतिहास है वो पढ़ा था। यहाँ तो ना केवल भगवान संत बल्कि 100 करोड़ हिंदू इनको समाप्त करने की बात की गई है और इसलिए ये तो बड़ा अपराध है। इस अपराध में मतलब फांसी की सजा से छोटा कुछ नहीं है और हिंदू सबको माफ कर देता है, ये भूल जाइए। हिंदू प्रतिशोध भी लेता है, हिंदू शिक्षा भी देता है। हाँ, प्रायश्चित्त का भी प्रावधान है, लेकिन वो उसके लिए जो घर के अंदर का है और सुधरना चाहता है। बाकी लोगों को अगर इस देश की व्यवस्था नहीं सजा दे पाई तो फिर दूसरी व्यवस्थाएं भी सजा देगी, ये भूलना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चवानके जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने पूरी तरीके से इस चीज़ को एक्सपोज किया, जो नैरेटिव हमारे देश में सनातन धर्म के खिलाफ जो नैरेटिव सेट हो रखा है उसके बारे में पूरी बात कही। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।